बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान में पिछले 16 दिनों से चल रहे राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ आंदोलन को लेकर बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच वार्ता के बाद कई मांगों पर सहमति बन गई है। तो वही वार्ता के बाद डॉक्टर्स ने मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता के बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और जिसको लेकर बताया गया है कि सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच 8 मांगों पर सहमति बनी। इसके मुताबिक कुछ निजी अस्पतालों पर अब राइट टू हेल्थ कानून लागू नहीं होगा, तो वही पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पतालों पर यह कानून लागू होगा। जानकारी मिली है कि सीएम अशोक गहलोत के निर्देशन में समझौतों का ड्राफ्ट तैयार किया गया। बताते चले कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से मुख्य सचिव, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर अशोक शारदा की अगुवाई में वार्ता के बाद समझौता तय हुआ है। बता दें कि सरकार से वार्ता के बाद डॉक्टर्स की कानून वापस लेने की पर सहमति बनने यहां पर लगी है, और सरकार ने पहले दिन से अपना रुख साफ कर दिया था कि बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। तो वही अब सरकार ने जिस तरीके से तमाम वार्ता का दौर देखने को मिला, और उसके बाद डॉक्टर से एक समझौते के मुताबिक 50 बेड से कम वाले मल्टी स्पेशलिस्ट निजी अस्पताल और क्लिनिक पर राइट टू हेल्थ कानून लागू नहीं होगा। तो डॉक्टर्स और सरकार के बीच अब समझौता हो चुका है। 50 बिस्तरों से कम वाले निजी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में राइट टू हेल्थ से ये बाहर रहेगा। वहां पर राइट टू हेल्थ एक्ट लागू नहीं होगा। आपको बताते चले कि कई दौर की बातचीत जो है वो देखने को मिली, और ऐसे में आखिरी में ये समझौता हुआ सरकार से बिना किसी सुविधा के स्थापित होने वाले अस्पताल राइट टू हेल्थ से बाहर होंगे। तो निजी मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर बने अस्पताल राइट टू हेल्थ के दायरे में आएंगे। तो डॉक्टर्स और सरकार के बीच में इन तमाम बिंदुओं पर समझौता हुआ है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेज, इसी के साथ राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को कोटा मॉडल के आधार पर नियमित करने पर भी विचार होगा। और साथ ही बताते चले आपको कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस केस और अन्य मामले भी वापस ले लिए जाएंगे। तो ऐसे में कई ऐसे बिंदु है, कई ऐसे बुलेट पॉइंट्स है जिस पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बनी है। अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा, इस पर भी सहमति बन चुकी है। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से फायर एनओसी पर 5 साल में रिन्यू करवाई जाएगी, इस पर भी सहमति बनी है। तो कई ऐसे बुलेट पॉइंट्स रहे जिसमें सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बनी है। और नियमों में कोई और परिवर्तन हो तो आईएमए के 2 प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।